नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भोजपुर की काराकाट सीट बहुत मायने रखती है और इस बार यहाँ इसलिए भी ये सीट मायने रख रही है कि भोजपुरी के चर्चित फिल्म स्टार और प्रसिद्ध गायक पवन सिंह ने आज यहाँ नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और यहाँ आरजेडी ने मतलब इंडिया फ्रंट ने सीपीआईएमएल को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी को एक सीट दी है और वो काराकाट सीट पर वहां भी कुशवाहा राजाराम कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के लिए महत्वपूर्ण सीट इसलिए है कि उपेंद्र कुशवाहा जो इसके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं, उनको एकमात्र सीट जो दी गई है वो काराकाट सीट है। एनडीए की ये सीट है, एनडीए यहाँ जीतता रहा है, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा उसके वहां के उम्मीदवार हैं। अब पवन सिंह के नामांकन दाखिल करने के बाद ये बड़ी हॉट सीट हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवन सिंह भाजपा के बड़े निकट के हैं और उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया था शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, बिहारी बाबू के खिलाफ, जो अभी पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव मैदान में है। अब उन्होंने पाशा पलट दिया, वो इनकार कर गए शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ मैदान जंग में उतरने से, लेकिन वो काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार है। उनकी उम्मीदवारी बहुत दिनों से चर्चा में थी। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाना चाहा है निर्दलीय उन्हें, इसलिए कि वो उपेंद्र कुशवाहा से पीछा छुड़ाना चाहती है। बीजेपी ऐसा करे हो सकता है, लेकिन राजनीति में और चुनाव में जब ये बिल्कुल परमान चढ़ा होता है, राजनीति जोर आजमाती है, तरह तरह के दांव खेले जाते हैं। कौन सी पार्टी किस तरह का दांव चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी जो अब मोदी की सरकार तीसरी बार 400 पार का लक्ष्य लेकर के चल रही है, उसे भी कई तरह की परेशानियां घेरे हुई है। बिहार में खास करके लालू यादव ने जिस तरह से घेरेबंदी की है, वो एनडीए के वोट बैंक खास करके कुशवाहा वोटों पर ज्यादा जोर आजमाइश की है। आपने देखा होगा अब तक जो 3 फेज के मैदान चुनाव हो चुके हैं, मैदान में ज्यादातर कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों पर दांव खेला है। विभिन्न पार्टियों जो इंडिया फ्रंट के लोग हैं, उनमें भी कुशवाहा समाज पर ज्यादा डोरे डाले गए हैं। वो भरसक ये प्रयास लालू यादव का है कि एनडीए के वोट बैंक में कुशवाहा, कुर्मी और धानुक जाति का वोट बैंक जो 15% है, उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। और ये जोर आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है। ये वोट बैंक एनडीए का है, यानी बीजेपी गठबंधन का ये वोट बैंक है। इसी वोट बैंक के प्रणेता हैं नीतीश कुमार, जो बार बार पाला बदलकर अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अब बीजेपी ने जो दांव खेला है बिहार में इस वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने के लिए, वो आपको मालूम है सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर के, सम्राट चौधरी भी शकुनी चौधरी के बेटे हैं और वो कुशवाहा समाज का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। सम्राट चौधरी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें लेकर के कयास तो लगाए जाते रहे तरह तरह के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो दांव आजमाया है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके आगे रखा है, तो ये बात तय हो गई कि वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को भारतीय बीजेपी अपने पाले में करना चाहती है। धानुक, कुर्मी, कुशवाहा वोट बैंक 15%। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता उनके बार बार पलटने से संकट में है और जिस तरह से वो अब भूलने लगे हैं
बातों को भरमाने लगे हैं, उससे भी उनकी ये विश्वसनीयता और साख असरदार हुई है, असरदार नकारात्मक रूप में हुई है। उनको लेकर के विश्वास और कम ही होता जा रहा है। लिहाजा सम्राट चौधरी पर दाव खेला है। सम्राट चौधरी के रहते बीजेपी संभवतः नहीं चाहेगी कि कोई और ऐसा कुशवाहा नेता ब्रांड के रूप में उभरे जिस पर फिर खतरे मंडराने लग जाएं। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एनडीए में रहते हुए 2014 में स्ट्राइक रेट पूर्व 100% लाकर उन्होंने 3 की 3 सीटें अपनी जीती थी, लेकिन वो इधर उधर बदलने के आदी हैं। यानी नीतीश कुमार के तरह ही उन्होंने पाला बदला। इतने ही वर्षों में कई तरह की मोर्चाबंदी की। वो एनसीपी में गए, फिर जनता दल यू में गए, फिर जनता दल यू छोड़ करके एनडीए में आए। और पहले 2014 में मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी, इनके 3 एमपी जीते थे और सब इधर उधर इनके अपने कारनामों के चलते हो गए। इनकी विश्वसनीयता भी नीतीश कुमार के करीब ही मानी जाती है। नीतीश कुमार जैसे हैं वैसे कुशवाहा यानी उपेंद्र कुशवाहा का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो अब ये बात जब निकली है कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे नहीं ले जाना चाहती, उनकी विश्वसनीयता हमेशा संकट में रही है। वो पहले भी मोदी सरकार में रहते हुए धोखा दे चुके हैं, नीतीश के साथ जा चुके हैं। अब सम्राट चौधरी पर जब दांव आजमाया है बीजेपी ने, तो दूसरा कुशवाहा नेता उभर करके सामने आए, इसलिए परेशानी हो सकती है। और जाहिरा तौर पे सम्राट चौधरी भी इसी दांव को चलते हुए नजर आ रहे थे। अब जब पवन सिंह ने उम्मीदवारी दायर कर दी है वहां काराकाट सीट में, जब वहां इस तरह से मुकाबला आर पार का होने वाला है, तब ये तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां मुश्किलों में फंस सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी कि वहां इंडिया फ्रंट के उम्मीदवार भी उसी समाज के हैं, उसी जाति के हैं, वो भी उसी वोट बैंक पर डेरा डाल रहे हैं। पवन सिंह के साथ दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक स्टार हैं, वो भोजपुरी के सुपरस्टार माने जा रहे हैं। उनके प्रति सब जातियों की दीवानगी है, महिलाओं की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। तो कहीं कहीं वो करिश्मा न कर दें। हो सकता है ये भी कि कालांतर में उनके नामांकन को वापस लेने का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर जो पड़ रहा है वो प्रकट होकर के सामने आए। लेकिन इसके पीछे भी दाव चला जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को दिखाने के लिए बीजेपी इस तरह का दाव चल सकती है कि हम मना तो रहे हैं पवन सिंह को नाम वापस लेने के लिए, लेकिन वो मान नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति अगर बनी और वहां त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ, तो तय मानिए कि पवन सिंह कहीं मिराकिल न कर दें। हो सकता है कि पवन सिंह उस तरह से सबको पीछे छोड़ते हुए बाजी अपने हाथ न कर ले, जैसे कभी राम नाईक को हरा करके जिस तरह गोविंदा ने चुनाव जीता था, वैसा करिश्मा न कर दिखाएं। क्योंकि सबसे बात जो दीगर आ रही है सामने, वो यही आ रही है कि पवन सिंह के प्रति लोगों का जातीय बंधन तोड़कर बहुत तेजी से आकर्षण बढ़ा है, खास करके युवाओं में और महिलाओं में। तो ये दीवानगी अगर सर चढ़कर बोलती रह गई तो माले का गढ़ कहा जाने वाला काराकाट और उपेंद्र कुशवाहा का जातीय हिसाब किताब वो सब धरा का धरा रह जाएगा। और काराकाट की बाजी पवन सिंह अपने पाले में लाने के लिए बहुत जद्दोजहद जो कर रहे हैं, संभव है कि वो बाजी झटक कर अपने हाथ ले ले और इस तरह से फिर एक नया करिश्मा, एक नया रिकॉर्ड वहां के मतदाता रच डालेंगे और वहां के चुनाव इतिहास में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। वैसे पवन सिंह ये बार बार कह भी रहे हैं
कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम नरेंद्र मोदी का ही समर्थन करेंगे। वो ये बात डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम अगर जीत जाते हैं तो एनडीए सरकार के ही समर्थन में आएंगे, लिहाजा उनके प्रति एक और झुकाव का रास्ता बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़ी हैरानी होगी अगर इस तरह का रिकॉर्ड वहां बन जाए, यानी पवन सिंह अपने नाम इस तरह के चुनाव का नतीजा कर लें तो ये एक नई बात बन जाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वस्त नहीं है, जिस पर दांव आजमाने से और बहुत नजदीक लाने से गुरेज करना चाहती है, उससे पीछा भी छूट जाए। यानी दो तरफा खेल हो सकता है वहां। और दो तरफा खेल ये कि ये कहावत जो आप जानते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उपेंद्र कुशवाहा के बाप के ऊपर ये बात 100% लागू होती दिख रही है कि वो चुनाव यदि हार जाते हैं पवन सिंह के हाथों तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का छुपे रुस्तम बड़ा रोल होगा और बाजी फिर भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ भी कर लेगी, उपेंद्र कुशवाहा से पीछा भी छुड़ा लेगी। और सम्राट चौधरी के बहाने जो 15% धानो कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है, उसे अपने किले में, अपने गढ़ में पूरी मजबूती से शामिल करने में कामयाब भी हो जाएगी। देखिए, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। वहां आखिरी दौर में 7वें चरण में 1 जून को मतदान है। अभी समय है, आगे आगे होता है क्या, देखिए और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मैं आपके साथ ये भी निवेदन करूंगा कि हमारे वीडियोज को आप लाइक करिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम किसी और विश्लेषण के साथ कल उपस्थित होंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।